बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो वीडियो है ये हमारे प्लेटफॉर्म से कोई रूटीन की वीडियो नहीं है और ना ही ये प्रमोशनल वीडियो है, बल्कि एक ख़्याल था, एक दिल की बात थी, सोचा आपसे शेयर करूं। और मेरे नज़दीक ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मैं चाहूँगा आप इसे ज़रूर सुनें और शेयर भी ज़रूर करें। आज की वीडियो के 3 रुख हैं। पहले रुख पे बात करते हैं। सुबह एक जगह हम मौजूद थे, तो वहाँ पे बात ये चली कि इब्तिहाल अबू साद ने जो माइक्रोसॉफ्ट की 50 ईयर्स की जो सेलिब्रेशन या एनिवर्सरी में जो उसने कुछ सेकंड्स की जो गुफ्तगू की, हजारों लाखों लोगों की बातें एक तरफ और इब्तिहाल अबू साद की वो कुछ सेकंड्स की गुफ्तगू का वजन एक तरफ। इससे एक बात, यानी जो पहला रुख है वो ये कि जो बड़ी फील्ड्स होती हैं, जो बड़ी पोजीशंस होती हैं, वो कितना अहम किरदार जो है वो अदा करती हैं। और उसके पीछे ज़ाहिर है आपका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। तभी आप उन बड़ी पोजीशंस को और उन स्ट्रॉन्ग पोजीशंस को अवेल कर सकते हैं कि जहां आप बड़े लेवल पर अपनी बात रखने के काबिल भी होते हैं और आपकी बात में इन्फ्लुएंस भी आता है। तो एक रुख तो ये हो गया। दूसरा रुख कि जो टेक्नोलॉजी और स्पेशली जो एआई का आज हम बात करें कि आज एआई रेवोल्यूशन है, एआई का दौर है, तो आप देखें कि जो इब्तिहाल अबू साद ने बात की कि इसराइल को माइक्रोसॉफ्ट ने एआई वेपन्स प्रोवाइड किए जेनोसाइड के लिए, तो पता चला कि टेक्नोलॉजी पे आपका कंट्रोल होना कितना जरूरी है। और आज जो हम सवाल पजीर हैं उसका जो मेन रीजन है, जो प्राइमरी रीजन है, वो तो यही है कि हमारा ईमान कमजोर हो गया है। वहन यानी दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में दाखिल हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ जो मटीरियलिस्टिक रीजन है वो यही है कि आज हम फाइनेंशियली, बिजनेस में और इसी तरह इकोनॉमी में और इसी तरह टेक्नोलॉजी के महाज में हम बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं। तो इन चीजों पर हमारा कंट्रोल होना, ये चीजें हाथ में होना कितना जरूरी है, इस कहानी का दूसरा रुख यह है। और जो तीसरा रुख है जो सबसे अहम है वो ये है कि आप इस पूरे इंसिडेंट को देखें कि एक तरफ जो है इब्तिहाल अबू साद है और दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट के एआई प्रोग्राम का सीईओ है मुस्तफा, और दोनों ही मुसलमान हैं। लेकिन इब्तिहाल अबू साद की पोजीशन क्या है और मुस्तफा की पोजीशन क्या है? हालांकि दोनों की ज़ाहिर एजुकेशन बहुत अच्छी है, दोनों मुसलमान हैं, लेकिन फर्क आया फिक्री और नजरियाती तरबियत पे, कि जाहिर है इब्तिहाल अबू साद की फिक्री और नजरियाती तरबियत हुई तभी वो ये बात करने के काबिल हो सकी, और मुस्तफ़ा की वो तरबियत नहीं हुई, मुस्तफ़ा को वो सेंस नहीं मिला। तो एजुकेशन जितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर फिक्री और नजरियाती तरबियत हमने अपने लोगों की नहीं की, तो जाहिर है कि फिर हम दुनिया में हमेशा पीछे ही रहेंगे। मुझे हजरत उमर का वो कॉल याद आ रहा है जो उन्होंने बैतुल मक़दिस की फतह के वक्त फरमाया था कि हमें इस्लाम ने इज्जत दी, अगर हम इस्लाम को छोड़ के किसी और चीज़ में इज्जत तलाश करेंगे तो हम जलील और रुस्वा हो जाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह इब्तिहाल अबू साद ने अपनी फिक्र, अपने नजरिए, अपने अकीदे इस्लाम को थामा तो अल्लाह ने उसे कितनी इज्जत अता की। और एक तरफ मुस्तफ़ा है कि जो पूरी दुनिया आज उसे जो है वो शेम कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बुनियाद को छोड़ दिया, उसने इस्लाम को छोड़ दिया, उसने अपनी फिक्र, अपने नजरिए को छोड़ दिया। तो ये इस वीडियो के, इस इंसिडेंट के 3 रुख थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। और इसमें जो अहम रुख था वो यही था कि एजुकेशन के साथ साथ फिक्री और नजरियाती तरबियत बहुत जरूरी है। एक आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह तीसरा रुख बड़ा इंपॉर्टेंट था ना, एक और रुख मैं आपके सामने इस वीडियो में पेश कर रहा हूं कि इब्तिहाल अबू साद ने अभी कल ही गालिबन उसने एक वीडियो जारी की और उसने लोगों को एक पैगाम दिया कि वो बाइकआउट करें माइक्रोसॉफ्ट का। देखें, इब्तिहाल अबू साद का पैगाम यकीनन काबिल सताइश है। पूरी दुनिया में बाइकआउट मुहिम चल रही है और जिस तरह हम खाने पीने की प्रोडक्ट्स का हम बाइकआउट कर रहे हैं, उस तरह हमें इन प्रोडक्ट्स के बाइकआउट की तरफ भी जाना चाहिए। लेकिन इब्तिहाल अबू साद से हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर इब्तिहाल अबू साद तक हमारा पैगाम पहुंच जाए, इब्तिहाल हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सिर्फ बाइकआउट की कॉल ना दें। जैसे मैंने कहा कि हमारा कंट्रोल नहीं है ना टेक्नोलॉजी पे, तभी तो देखें माइक्रोसॉफ्ट का कंट्रोल था तो उसने एआई वेपन्स इसराइल को दिए। लेकिन आज भी हम अगर सिर्फ बाइकआउट की बात करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इब्तिहाल आगे बढ़िए and call the professionals from the Muslim world and build a system like Microsoft and Meta। तो असल काम ये होगा। अभी कल ही मैंने हमारी जो पॉडकास्ट हुई थी ओवैस मंगलवाला के साथ, उसका मैंने एक क्लिप शेयर किया था। तो ओवैस मंगलवाला के साथ जो हमारी पॉडकास्ट हुई थी उसमें हमने एक पॉइंट यही डिस्कस किया था कि आज हम अपना नजरिया, हम अपना बयानिया, अपना नैरेटिव लोगों तक इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे क्योंकि आज हम मीडिया को कंट्रोल नहीं कर रहे। तो जो मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं वो अपना नजरिया जो है वो आगे पहुंचा रहे। तो मीडिया पे भी कंट्रोल जरूरी है, टेक्नोलॉजी पे भी कंट्रोल जरूरी है। और तभी हो सकेगा जब इब्तिहाल जैसे लोग आगे बढ़ के इस फील्ड में काम करेंगे। हमने अपने इसी प्लेटफॉर्म से एक पॉडकास्ट की थी, हमारे कनाडा से एक मेहमान आए थे, कनाडा में उनका एक बहुत बड़ा सेटअप है। उन्होंने कुछ टाइम पहले बाकायदा फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई थी कि अगर
کوئی مسلم ورلڈ میں ایسے لوگ ہیں تو وہ سامنے آئیں جو میٹا جیسا پلیٹ فارم بنا سکیں اور ہم انہیں فنڈ کریں گے, ہم انہیں سپورٹ کریں گے. تو اس وقت جو ضرورت ہے, جو نیڈ ہے, بائیکاٹ تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ اپنا آلٹرنیٹیو بھی ہمیں تیار کرنا ہے, ورنہ بائیکاٹ ہم آخر کتنی دیر کر سکیں گے, کب تک کر سکیں گے, اور لوگ کتنا رکیں گے. آپ کو لوگوں کو آلٹرنیٹ پرووائڈ کرنا پڑے گا. تو یہ آج کا ویڈیو تھی اور یہ آج کا پیغام تھا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ایجوکیشن پلس تربیت یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور شروع میں نے یہ بھی عرض کیا کوئی پروموشن ویڈیو نہیں ہے, اور واللہ میری یہاں کوئی پروموٹ کرنے کی نیت بھی نہیں ہے, لیکن چونکہ ایک ماڈل میرے سامنے ہے اس لیے میں آپ کو صرف سمجھانے کی غرض سے بات کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ڈائریکشن اسٹوڈیو ہے, اس کی بیک پہ پورا ایک اسکولنگ سسٹم ہے. ہم اے آئی پہ کام کر رہے ہیں, یہ سسٹم پورا اے آئی پاورڈ اسکول پہ کام کر رہا ہے تقریباً 1 سال سے. تو آپ دیکھیں کہ ڈائریکشن میں اے آئی پہ بھی کام ہو رہا ہے, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور ڈائریکشن کی جو یونیک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا جو تربیہ سسٹم ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. پریکٹسنگ مسلم کے نام سے, رائز اینڈ لیڈ کے نام سے جو تربیہ سسٹم ہے وہ نظریاتی اور فکری طور پہ جو ہے وہ لوگوں کو اسٹرانگ کر رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم ایتھیکلی, مورلی, آئیڈیالوجیکلی, فزیکلی ہر اعتبار سے ہم اسٹرانگ ہو اور ڈومینیٹ کرنے کی اب ہم پوزیشن میں آئیں. چیزوں کو ہم کنٹرول میں لینا جو ہے وہ اب شروع کریں, اور دنیا انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گی. اللہ تعالی ہمارے لیے راستے پیدا فرمائے گا اگر ہم خود آگے بڑھ کر یہ کام کرنا چاہیں گے. جزاک اللہ خیر.